गुड मॉर्निंग बच्चों। आज होगा लेक्चर नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का है ना, इतना बराबर बन लाना है। ठीक है, लाने वाला हटा दो। सबसे पहले सोचो यार कि सेम नहीं हो रहा है कहीं। अगर सेम हो जाता है तो मामला फिट हो जाता है। तुम बोलेगे सर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको इसमें घटाते हैं तो एक होगा, इसको इसमें घटाते हैं तो एक होगा है। तो आखिर के बात हम बोल रहे हैं, पहला रो में दूसरा रो में पहला रो को और तीसरा रो में दूसरा रो को घटाओ। तो घटाने के बाद देखो, इसको इसमें घट ए वन प्लस पी और वन प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, इसको इसमें घटाएगा 1 3 प्लस 2p माइनस 1 माइनस पी, ये होगा 4 प्लस 3p प्लस 2q। उसके बाद -1 माइनस पी और माइनस q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको इसमें घटा दिए। फिर देखो छोटू, इसको इसमें घटाओ 1, इसको इसमें घटाओ 6 प्लस 3p माइनस 3 माइनस 2p, ये हो गया 10 प्लस 6p प्लस 3q। और उसके बाद हो जाएगा -4 माइनस 3p माइनस 2q। अब देखो यहाँ के बाद आ जाओ, घटाने के बाद देखो छोटू, यहाँ क्या बचता है जो देखेगा, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1 प्लस p, ये बचेगा 1 प्लस p प्लस q। ठीक है, इसको देखो 1 2p में 1p गया तो p अब प्लस 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ये देखो 3p में 1p गया, 2q में 1q गया प्लस q, 4 में 1 गया प्लस 3। ठीक है, ये आ गया 1, 3p में 2p गया p अब प्लस 3। ये देखो 6p में 3p गया तो 3p, 3q में 2q गया तो प्लस q। और ये देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। यहाँ तक में तो बच्चा वाला काम था, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो तुम कर सकते हो छोटू, 2 घटाओ तीसरा तोड़ दो। फिर क्या करते हैं, दूसरा रो में पहला को और तीसरा रो में दूसरा को घटा देते। कहने का मतलब देखो, गौर करो, इसको इसमें घटाओ और इसको इसमें घटाओ। ठीक है, तो इसको इसमें घटाओ, इसको इसमें घटाओ, या ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा रो को तीसरा में दूसरा को और दूसरा में पहला को, ऐसे भी कर सकते हो। इसको इसमें घटाओ, इसको इसमें घटाओ, बस समझ में आया। तो घटाने का फायदे देखो क्या होता है, 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, इसको इसमें घटाएगा तो 0 होगा, इसको इसमें घटाओ तो p प्लस 3 माइनस p माइनस 2, इसको इसमें घटाओ, दूसरा को तीसरा में घटा रहा है ना, तो इसको ये हो गया 3p प्लस q प्लस 6 माइनस 2p माइनस q माइनस 3 हो गया। अब क्या है ना, दूसरा में किसको घटाना है, पहला को, तो इसको इसमें घटाओ तो 0, इसको इसमें घटाओ तो p प्लस 2 माइनस p माइनस 1, इसको इसमें घटाओ तो 2p प्लस q प्लस 3 माइनस 1 माइनस p माइनस q। अब देखो ये आ गया, जब 2 0 आ गया तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 0 0 1 प्लस p। ये देखो छोटू, p से p गया तो ये बचा 1, p से p गया तो बचा 1। ये देखो q से q गया तो 1 प्लस p प्लस q,
ये बचा 2p, सॉरी p प्लस 2। देखो 2p में 1p गया तो p और 3 में से गया 2। ये देखो 3q और q गया, ये बचा p प्लस 3। जब 2 0 हो जाए तीसरा से तोड़ दो, तीसरा में 1 है डिटर्मिनेंट, ऐसे सामने और ऐसे सामने 1 1, p प्लस 2 p प्लस 3 गुना करो ऐसे और ऐसे तो p प्लस 3 माइनस p और माइनस 2, p से p गया बराबर 1 कॉल एचएस आर एचएस। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा जी, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। अब देखो शुरू से समझा रहे हैं, लाना था 1, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सेम सेम करने का प्रयास करें। तो क्या किए ना, यहाँ देखो क्या किए, एक मिनट देखेगा। यहाँ देखो क्या किए, पहले तीसरा को दूसरा में घटा दो और दूसरा को पहला में घटा दो, या ऐसे ऊपर भी लिख सकते हो, तीसरा में दूसरा को और दूसरा में पहला को घटाओ। तो तीसरा में पहला तो 1 प्लस बी 1 प्लस बी ठीक है, तीसरा में दूसरा को घटाएगा तो इसको इसमें घटाएगा तो 1 आएगा, इसको इसमें घटाओ और इसको इसमें घटाओ, ठीक है। अब देखो दूसरा में पहला को घटाएगा तो दूसरा पहला है, इसको घटाओ इसमें 1 आएगा, इसको इसमें घटाएगा और इसको इसमें घटाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? घटाने के बाद इतना है। अब फिर सोचो कि सर 0 हो जाता, मामला फिट हो जाता, तो दूसरा को तीसरा में घटाओ और पहला को दूसरा में घटाओ, घटा दिए हैं। जब 2 0 मिल गया तीसरा से तोड़ दो, 1 1 के सामने ऐसे झापो, तिरछा तिरछी गुना बराबर कितना है 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा बराबर लाना है 1। सबसे पहला बात है ना, कुछ नहीं करो, छोटा उसको तोड़ फोड़ जोड़ करो, लाना है 1, छोड़ो ना लाने वाला पर विचार बंद करो, लाना है 1। तो ये यहाँ देखो साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, ये कॉस अल्फा ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा, तोड़ फोड़ जोड़ कर दो। एक सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो इसको तोड़ देगा उसी पर, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभी कुछ किए ही नहीं, बस इसको कॉस ए प्लस बी पर तोड़ दिए। अब सोचो थोड़ा सा कि हमको 0 लाना है, तो 0 आने का 2 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है, लेकिन मेनली रूप से 2 ही होता है।
कि अगर एक रो या एक कॉलम में सब जीरो हो जाए तभी मान जीरो, या एक दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तब भी जीरो, तो खैर कोई बात नहीं। तुम बोलेगे कि सर थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, साइन अल्फा है, अगर इसमें साइन डेल्टा से गुना कर दीजिए, साइन डेल्टा से गुना कर दीजिए और एकरा ले जाके इसमें जोड़ दीजिए, ये पटवा हट जाएगा। समझ में? साइन अल्फा साइन डेल्टा से गुना कर दीजिए, इसको इसमें जाके जोड़ दीजिए, ये पार्ट हट जाएगा, कुछ तो हल्का होगा ना। तो आपकी बातों को हम अमल करते हैं। तीसरा कॉलम में पहला कॉलम को साइन डेल्टा से गुना करके जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/साइन डेल्टा, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। इसमें साइन अल्फा और साइन डेल्टा से गुना करके तीसरा मैंने इसमें जोड़ दो, ये हो गया कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा प्लस साइन बीटा और साइन डेल्टा, ये हो जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा प्लस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। अब देखो गौर करो, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट कट गया। जब कट गया तो तुम खुद गौर करो, अब कट गया तो खुद गौर करो, थोड़ा सा गौर क्या करेगा जो देखो, गौर क्या करेगा जो देखो, 1/साइन डेल्टा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये बचा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा साइन कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तुम फिर बोलेंगे सर कॉस अल्फा है, कॉस डेल्टा रंग गुना कर दीजिए, ठीक है, और इसको ले जाके रंग घटा दीजिए। फिर से देखिए, कॉस अल्फा था, कॉस डेल्टा से गुना कीजिए और इसमें घटा दीजिए। तो आप ही की बात हम बोल रहे हैं, तीसरा कॉलम में घटाना है दूसरा को, लेकिन कॉस डेल्टा से गुना करके, कौन डेल्टा से गुना करके, कॉस डेल्टा से गुना करके घटा देना है। तो 1/साइन डेल्टा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा से गुना तो कॉस डेल्टा से भागा करना है। अब देखो यहाँ के बाद आ जाओ, यहाँ के बाद आ जाओ, ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस कॉस अल्फा, इसको कॉस अल्फा कॉस डेल्टा घटाएगा डायरेक्ट जीरो, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा से गुना करके घटाएगा तो क्या होगा जी, जीरो। बस समझना है। अब एक रो या एक कॉलम में सबका सब एलिमेंट जीरो रहे तो डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, जीरो। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। 17 नंबर का रहा ना कि ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, देन डिटर्मिनांट भी आई ऑब्जेक्टिव है जी। x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कह रहा है ना, तो कह रहा है इसका मान निकाले। तो सबसे पहली बात है ना, कह रहा है ए बी सी ए पी में है, तो यहाँ पर हम तुमको कर रहे थे ए बी सी आर इन ए पी है, तो इसका मतलब दूसरा माइनस पहला और तीसरा माइनस दूसरा माइनस पहला और तीसरा माइनस दूसरा आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। ए बी सी ए पी में है तो दूसरा माइनस पहला और तीसरा माइनस दूसरा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका मान निकालना है, तो जो दिया हुआ उसी का अनुसार बी में से ए घटा लेना चाहिए और सी में से बी घटा लेना चाहिए। तो बोलेगा इसको इसमें घटा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हम करेंगे, तीसरा में दूसरा रो को घटाइए, फिर बोलेगा ना इसको इसमें घटाइए, तो b माइनस ए आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा, यानी पहला को दूसरा में घटाइए, तो यहाँ आ जाएगा दूसरा रो के स्थान पर दूसरा में पहला, तो घटाएगा ना। सबसे पहले x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a, यहाँ तक गौर करेगा थोड़ा सा। क्या लिखे, तीसरा में दूसरा को घटाओ, तीसरा में ये दूसरा है, इसमें इसको घटाओ तो ई हो जाएगा 1, इसको इसमें घटाओ ना, इसको इसमें घटाओ 1 होगा, लेकिन इसको इसमें घटाओ तो हो जाएगा 2c माइनस 2b, इसको इसमें घटाओ ना, x से x कटेगा 2c माइनस 2b। अब देखो 1 1 2c माइनस 2b, थोड़ा सा गौर करेगा, फिर दूसरा में पहला को घटाओ, इसको इसमें घटाओ तो 1, इसको इसमें घटाओ 1, इसको इसमें घटाओ 2b माइनस 2a। कोई दिक्कत है? अब तुम थोड़ा गौर करो, कि सर यहाँ आ जाइए x प्लस 2 1 1 x प्लस 3 1 1 x प्लस 2a, 2 कॉमन b माइनस है, 2 कॉमन c माइनस b। अब आ जाओ x प्लस 2 1 1 x प्लस 3 1 1, यहाँ आ जाओ x प्लस 2a, यहाँ b माइनस a और c माइनस b बराबर है, इतना के बदले लिखता है d, इतना के बदले क्या लिखता है d, तो इसको लिख सकता है 2d, इसको भी लिख सकता है 2d। कोई दिक्कत है? अब तुम गौर करो कि दूसरा रो और तीसरा रो आपस में बराबर है, तो हम बोले थे कि 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान जो होता है 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आपको जाकर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, डायरेक्ट इसको मारो x 0 0 0 बाय 0 0 0 बाय तो z, तो कह रहा है a का इनवर्स निकालें, इनवर्स निकालने में कुछ नहीं करना है। जब ऐसा रहे ना x बाय z 0 0 ऊपर नीचे, तो इनवर्स निकालें डायरेक्ट, x का इनवर्स 0 0 0, y का इनवर्स 0 0 0, z का इनवर्स। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मारेंगे, बस समझ में आया? ऐसे लोगों के लिए इनवर्स निकालने के लिए हम सिखा चुके। क्वेश्चन नंबर 19, a बराबर है 1
ए बराबर है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। और कह रहा है जहाँ थीटा का मान जो है 0 से 2 पाई के बीच है, 0 से 2 पाई के बीच है। तो सबसे पहला बात जो है ना, ए का डिटर्मिनेंट निकालो। सबसे पहला बात है ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट निकालेगा ना तो ये 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, ये -1 ये माइनस साइन थीटा और 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। जब दिक्कत नहीं है तो इसको तोड़ दो, प्लस माइनस प्लस से, +1 डिटर्मिनेंट 1 के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो ये बचेगा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसके बाद माइनस साइन थीटा डिटर्मिनेंट इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो तो हो गया माइनस साइन थीटा -1 और ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया 1, फिर +1 डिटर्मिनेंट 1 के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 -1 और माइनस साइन थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा जी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा जी। +1 माइनस साइन थीटा -1 और माइनस साइन थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा जी। अब देखो इसको गुना करो इसमें, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको माइनस साइन थीटा, इसको गुना करेगा तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, इसको गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1 आएगा। ई देखो ये तो 0 हो जाएगा, कट करके 0 हो जाएगा। ई बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आई भी बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेगा। अब हमको इसी का मान निकालना कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक होगा जी। 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा तो हम तुमको बताए थे, यहाँ देखो 2 + 2 साइन 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि साइन थीटा का जो मान होता है -1 से 1 होता है, दोनों दिन स्क्वायर कर दो, दोनों दिन यहाँ देखो -1 से 1 होता है। अब यहाँ के बाद आ जाओ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कह रहा है ना क्वेश्चन कि साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ देखना है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस साइन थीटा, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, -1 प्लस -1
प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है जी। तो कह रहा है ना थीटा का मान, हाँ ऑप्शन से आ जाओ, नहीं यार हटाओ, ऑप्शन से आओ। डिटरमिनेंट ए का मान 0, बी में है डिटरमिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, सी में है डिटरमिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 से लेके 4 एंड डिटरमिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 से लेके 4 क्लोज। अब तुम गौर करो, कह रहा है ना थीटा का मान शुरू में दिया होगा, थीटा का मान शुरू में दे दिया है, थीटा का मान शुरू में दे दिया है। देखो तो यहाँ पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा। पूछो कैसे? x के जगह पर 0 धरो तो साइन 0 का मान 0 तो 2 बचेगा, और x के जगह पर 2 पाई धरो तो 2 पाई धरेगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 पाई का मान 1 होता है तो यहाँ 1 2 प्लस 2 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। फिर से देखो x के जगह पर पहले 0 रखना, फिर x के जगह पर 2 पाई रखना, तो 2 कितना आएगा 4।